गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा, परसेंटेज चेंज में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में आंसर लिखा था, तो आंसर ठीक था, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा। जिन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो भी देखेंगे कि उसको क्या करना था। देखो बेटा, हमारे पास दो चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस ए और बी। ए और बी हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे, जिनका चार्ज था प्लस क्यू और माइनस क्यू at a certain distance, let the distance is r. Place it at certain distance, let the distance is r. तो बेटा अगर हम फोर्स देखेंगे एज पर कोलम्बस लॉ, दो चार्जेस के दरमियान अगर हम फोर्स मेजर करते हैं तो कौन सा लॉ यूज करते हैं? कोलम्बस लॉ। क्या होता है? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा हमें? एफ आएगा के Q1 कितना है बेटा? Q2 कितना है? माइनस क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो क्या आएगा एफ हमें? माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये आया हमें एफ, ये हमें एफ की वैल्यू मिली। अब हुआ था, if 25% of charge A is transferred to charge B, 25% of this Q, कितना होता है 25%? 25% हो गया 100 ऑफ Q, 25 1 जा 25 4 जा Q बाई 4 चार्ज हमने उठाया और इसको दिया, माइनस क्यू, इसको हमने कितना दिया? प्लस क्यू बाई 4। यहां क्या किया हमने? इसमें से कितना हमने घटाया? 25% कितना होता है? क्यू बाई 4। देखो बेटा, पहले मैंने 25% इसका निकाला, 25% ऑफ चार्ज ए कितना होता है? 25% ऑफ चार्ज ए क्यू बाई 4। फिर वो इसमें से घटेगा और इसमें से बढ़ेगा। इसमें मैंने घटाया, इसमें मैंने बढ़ाया। 4Q माइनस क्यू अपॉन 4। यहां भी बेटा माइनस 4Q प्लस क्यू अपॉन 4। ये हो गया माइनस 3/4Q, ये हो गया 3/4Q। 3/4Q मतलब यहां कितना रहा? 3/4Q। यहां कितना बढ़ा? माइनस 3/4Q टोटल चार्ज। मतलब यहां से मैंने 25% निकाला पहले इसका, वो होता है Q/4। वो इसमें से घटेगा क्योंकि यही से ट्रांसफर करते हैं और इसको देते हैं और इसको बढ़ेगा। इसको मैंने प्लस किया तो ये आया। अब अगर हम फोर्स देखेंगे बेटा, फोर्स क्या आएगा? एफ डैश के Q1 कितना है? 3/4Q, Q2 कितना है? माइनस 3/4Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यही है बेटा, ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है। एफ डैश कितना आएगा? 3/4 9/16 9/16 के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर और माइनस। देखो बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? एफ के बराबर। एफ डैश कितना आएगा? 9/16 ऑफ एफ। ये है ना बेटा, ये वाली टर्म, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इसके बराबर है। तो ऑप्शन में दिया था 9/16। Force between the charges was F. If 25% of charge A is transferred to charge B, then the force will become 9/16 of F. जो पहले इनके दरमियान फोर्स था, मतलब ये जो फोर्स था इनके दरमियान, इसको मल्टीपल करना है किससे? 9/16 से। वो फोर्स आएगा जब हम 25% चार्ज ट्रांसफर करेंगे यहां से यहां। तो क्या फोर्स निकला हमें? 9/16 F। 9/16 वहां ऑप्शन था, 9/16 वहां ऑप्शन था, इसका आंसर 9/16 था। बहुत आसान है। पहले इसका 25% निकालना है, फिर वो इसको माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो निकला हमें Q1 और Q2। फिर F निकालना है, F वैल्यू में वो पुट करना है, देखना है कितना आएगा? 9/16 ऑफ F। ये था इसका आंसर। बहुत आसान था बेटा, बहुत आसान था। ये परसेंटेज चेंज में आता है। परसेंटेज चेंज में मैंने आपको पहले बताया कि रिलेशन पता होनी चाहिए, रिलेशन पता होनी चाहिए। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द चार्ज? वो हमें कोलम्बस लॉ देता है, तो हम उसी से निकालते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर हम देख लीजिए कि हमने
कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा, कितने चैप्टर्स पढ़े अभी तक बेसिक मैथ्स में जो फिजिक्स में यूज होते हैं। तो हमने बेटा पढ़ा, पहला पढ़ा हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा मैं, लॉगरिथम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह वो जो है वो ग्राफ्स में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, concept of proportionality, percentage change, phasor diagram। हाँ ये पढ़ा हमने। कोई स्किप मत हुआ बेटा, कोई टॉपिक हमें स्किप मत हुआ, कोई चैप्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स पढ़े हमने, कोई स्किप मत हुआ। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, परसेंटेज चेंज, फेजर डायग्राम। और पढ़ा बेटा बाइनोमियल थ्योरम, और पढ़ा ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो 13 चैप्टर्स ये आते हैं बेटा, 13 चैप्टर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो 14th है। हमारा टॉपिक है आज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये आज हमारा टॉपिक है। हाउ वी कैन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमें आज क्लियर करना है। वो आज हमारा 14th चैप्टर है, चैप्टर 14, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बिल्कुल बेटा, क्या है बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, आज हमारा ये टॉपिक है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज y is the function of x, y is the function of x. What does it mean beta y is the function of x? अगर x चेंज होगा y भी चेंज होगा, मतलब y डिपेंड करता है किस पर, x पर, y डिपेंड करता है x पर। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा है ये। अगर हम लेंगे बेटा चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखेंगे f डैश x। ये क्या होता है बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट हम निकालते हैं, स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर ग्राफ में देखेंगे, इन ग्राफ्स में dy by dx क्या होता है बेटा, मैंने पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मेरा डिफरेंशिएशन कैलकुलस का वीडियो देखिए, उसमें ये क्लियर है। यहां भी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। हम ग्राफ लेंगे x वर्सेस y, यहां पर हम लेंगे कर्व, ये पॉइंट होगा, मैं इस पर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, टेंजेंट ड्रा किया तो ये इसके साथ x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है। स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, स्लोप dy by dx होता है बेटा। तो इन ग्राफ्स dy by dx इज व्हाट, स्लोप। इन ग्राफ्स dy by dx इज द स्लोप ऑफ ए कर्व, slope of the curve at any point, slope of the curve at any point। I hope यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने एक फंक्शन ली, y is the function of x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला dy by dx, होता क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ग्राफ में क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू x, x मैंने स्मॉल लिखा, ये x है बेटा। ग्राफ में क्या होता है, dy by dx, मैंने देखा यहाँ dy by dx क्या होता है, स्लोप होता है।
ग्राफ उसमें dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है कर्व का एट एनी पॉइंट, स्लोप एट एनी पॉइंट। यहाँ देखो आप, यहाँ मैं पॉइंट लूंगा, यहाँ मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, इसके साथ एंगल थीटा बनाएगा, तो स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर। स्लोप ही होता है, यही होता है dy बाई dx। dy बाई dx इज नथिंग, इट्स द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं d2y बाई dx स्क्वायर लूंगा, इसके भी दो ऐसे दो डंडे आएंगे इसके ऊपर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है ना बेटा सेकंड डेरिवेटिव, दूसरी बार मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ये क्या है, ये है, अगर मैं इसको लिखूंगा dy बाई dx बाई dx, आया बेटा, d बाई dx ऑफ dy बाई dx मल्टीपल करो d2y dx इंटू dx स्क्वायर। तो ये है ना बेटा, अगर आप देखोगे ये क्या है, ये स्लोप है, ये क्या है, ये चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जैसे पहले में था फर्स्ट डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, y से यहाँ है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, dy बाई dx क्या है बेटा, स्लोप है, तो d बाई dx ऑफ स्लोप हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। जहां तक आपको समझ आया बेटा, कोई भी फंक्शन ली, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला। हम क्यों निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, ये आपको आगे पता चलेगा, आपको आगे क्लियर हो जाएगा क्यों निकालते हैं। तो ये थी कहानी मैक्सिमा एंड मिनिमा की इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टिव पार्ट है ये, आप इसको अच्छे से समझिए। हमने पढ़ा है ये डिफरेंशिएशन में, dy बाई dx लेंगे तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, d2y बाई dx के लेंगे वो तो सेकंड डेरिवेटिव है। पहला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज नथिंग इन द ग्राफ, इट इज जस्ट ए स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इट इज नथिंग, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। पास कीजिए बेटा इसको और इसको उतारिए, पास कीजिए इसको उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पास कीजिए और इसको उतारिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है, और आई होप आई ट्राई माई सेल्फ बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन ए सिंपल वे, इन ए सिंपल मैनर, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखो बेटा, मैं यहां ग्राफ लूंगा, एक्स और वाई के दरमियान में यहां ग्राफ लूंगा, ऐसे ऐसे है ग्राफ बेटा, ऐसे मैंने ग्राफ लिया। अगर आप ये पॉइंट लोगो, ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट लेगी, देखो बेटा ये सबको पता है ये y मिनिमम है, y का मिनिमम वैल्यू y एक्सिस पे है बेटा, इस पर लेंगे हम x x1। अगर हम ये पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये y मैक्स है, y का मैक्सिमम वैल्यू यही है, यहां हम लेंगे x2, x चेंजेस y चेंजेस। देखो आप ग्राफ बेटा, x और y के दरमियान जो ग्राफ है, ये मिनिमम पॉइंट है y का, बिल्कुल y मिनिमम, यहाँ पे x का वैल्यू है x1, ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे क्या है x2। अगर आप देखोगे dy बाई dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x में ज्यादा चेंज होगी तो y में भी ज्यादा चेंज आएगी, x में ज्यादा चेंज y में ज्यादा चेंज, x में कम चेंज y में कम चेंज, इतना आपको क्लियर होगा एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो बेटा, अब मैं करूंगा काम, यहां पे इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट डालूंगा, ऐसे टेंजेंट आपको पता है टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, यहां पर भी मैं टेंजेंट डालूंगा, इस पॉइंट पे भी मैं टेंजेंट डालूंगा। अब मैंने यहां टेंजेंट डाला, जब मैंने टेंजेंट डाला तो आप मुझे बताओ बेटा, स्लोप dy बाई dx किसके बराबर होता है, मैं यहां लूंगा बेटा दोनों पॉइंट्स, ये मैक्सिमा, हाँ ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, मिनिमा, दोनों पॉइंट्स को मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा, इस पेन को मैं नीचे रखूंगा, इसको नजर नहीं आता। देखो बेटा, dy बाई dx क्या होता है बेटा, स्लोप, किसके बराबर होता है स्लोप, tan थीटा के बराबर,
देखो बेटा यहां थीटा क्या है, थीटा होता है कौन सा थीटा, द लाइन दैट मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्लोप, द लाइन दैट मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस, क्या है एंगल बेटा, जीरो। तो tan जीरो किसके बराबर है बेटा, जीरो के बराबर। तो dy बाई डी एक्स स्लोप tan थीटा किसके बराबर आया हमें, जीरो के बराबर। ये मैंने देखा मिनिमम पे, मिनिमा ये है बेटा, मिनिमा में पहला पॉइंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होता है बेटा, जीरो के बराबर। अगर हम यहां देखेंगे, यहां देखो बेटा dy बाई डी एक्स क्या है बेटा, स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर। व्हाट इज द थीटा हियर, हियर व्हाट इज द थीटा, थीटा फिर जीरो है, एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस क्या है बेटा, जीरो। तो tan जीरो होता है जीरो। तो अगर आप देखोगे मैक्सिमा पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है बेटा, जीरो। मैक्सिमा के पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, मिनिमा पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। जब दोनों पे जीरो है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन पॉइंट मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, क्योंकि ये दोनों पे जीरो है, dy बाई डी एक्स जहां भी जीरो है, dy बाई डी एक्स जहां भी जीरो है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सेकंड डेरिवेटिव की, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सेकंड डेरिवेटिव की। अगर dy बाई डी एक्स मैक्सिमा पे किसके बराबर है, जीरो के बराबर, मिनिमा पे dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, जीरो पर, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट मिनिमम है, किसी भी फंक्शन का कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट मिनिमम है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव ही हमें बताता है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें नहीं बताता है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम, क्योंकि दोनों जीरो है। सेकंड डेरिवेटिव हमें बताता है कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट मिनिमम है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब पहले मैं ये पॉइंट लूंगा, ये लूंगा मैं पहले यहां पर मैं इसको एक पॉइंट लूंगा बेटा, यहां पर मैक्सिमा को पॉइंट ये पॉइंट लिया मैंने, यहां पर एक और पॉइंट लूंगा मैं, ये बी। अगर मैं इनको टेंजेंट ड्रा करूंगा बेटा, इन पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, पहले मैं टेंजेंट इस पे ड्रा करूंगा, इसका टेंजेंट ये है, फिर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, इस पॉइंट पे, इसका टेंजेंट ये है। देखो बेटा पहले ये एंगल बनाता है कितना, थीटा, ग्रेटर देन 90 है कि लेस देन 90 है, ये एंगल बेटा, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है tan थीटा, जब tan ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव, स्लोप होगा नेगेटिव। मैंने पढ़ाया है इसको, कमेंट ऑन स्लोप एंड इंटरसेप्ट, मैंने पढ़ाया है ग्राफ्स में इसको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। आप वो लेक्चर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है, जिसने देखा है, जिसको पता है कॉन्सेप्ट उसको पता होगा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। ये एंगल क्या है यहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये एक्यूट है क्या ऑब्टूज है, ये ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 tan नेगेटिव होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वो आएगा नेगेटिव। यहां देखो बेटा, यहां देखो ये वाला एंगल, इसको मैं यहां बनाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए मैक्सिमम को। ये देखो बेटा, ये इसका टेंजेंट, यहां पर मैं पॉइंट लूंगा और यहां पर मैं पॉइंट लूंगा, ये इसका टेंजेंट, ये इसका टेंजेंट। अब देखो ये एंगल कितना है बेटा, थीटा, ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है, स्लोप क्या आएगा बेटा, tan थीटा, tan इज ग्रेटर देन 90 दैट इज नेगेटिव। यहां देखो बेटा ये एंगल, थीटा कितना है, लेस देन 90, ये वाला बेटा, ये थीटा कितना है, लेस देन 90, स्लोप क्या आएगा, tan थीटा, व्हाट इज थीटा, लेस देन 90, तो वो पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे मैक्सिमम में, मैक्सिमम में अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, मैक्सिमम में दूसरा पॉइंट देखेंगे, स्लोप कन्वर्ट होता है कहां से, स्लोप कन्वर्ट्स फ्रॉम
पॉजिटिव स्लोप टू नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप टू नेगेटिव स्लोप, टू नेगेटिव स्लोप। देखा बेटा आपने, ये पॉजिटिव है ये वाला पॉइंट बी, और ये क्या है बेटा ए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, स्लोप कन्वर्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही लिखा मैंने यहां। देखो बेटा अब हम निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ ए, क्योंकि ए आगे है ना बेटा, ए यहां है ना, इसको ये माइनस करेगी b, dy बाई डी एक्स ऑफ बी डिवाइड बाई एक्स ए माइनस एक्स बी, ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यहां पे स्लोप क्या है बेटा, ए पर स्लोप क्या है नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव वैल्यू आएगा, माइनस बी पर स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा, एक्स से ज्यादा है किससे बी से, तो एक्स से पॉजिटिव आएगा, माइनस बी होगा माइनस। आप देखो डी बाई डी एक्स है नेगेटिव, क्योंकि स्लोप क्या है बेटा वहां नेगेटिव, ये देखो बेटा स्लोप क्या है वहां नेगेटिव, माइनस ये माइनस फार्मूला क्या है एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बी, व्हाट इज द स्लोप एट बी, स्लोप एट बी इज पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिया। अब x से ज्यादा है कि x भी ज्यादा है, x से ज्यादा है तो प्लस, माइनस फार्मूला का x भी कम है तो वो माइनस। अब देखो बेटा फॉर एग्जांपल ये होगा, फॉर एग्जांपल ये होगा -3, एग्जांपल -3, ये होगा -3, माइनस ये dy बाई डी एक्स होगा +3 डिवाइडेड बाई x से होगा 4, माइनस ये होगा -2। आप देखो -3 माइनस प्लस -3 डिवाइड बाई 4 + 2 6, -6/6, इसका वैल्यू क्या आया -1, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। मैक्सिमम में डी स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो आता है वो क्या आता है बेटा नेगेटिव आर, इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं लेस देन 0, नेगेटिव होता है ना लेस देन 0, मतलब मैक्सिमम में फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है बेटा नेगेटिव आता है, आर लेस देन 0। मैंने पूरा प्रूफ दिया आपको, स्लोप कन्वर्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव स्लोप टू नेगेटिव स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स ए नेगेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स बी पॉजिटिव है, एक्स ए पॉजिटिव है बड़ा है, माइनस एक्स बी क्या है बेटा नेगेटिव है। तो हमने जब लिया तो ये क्या बनता है, अगर आप इसमें वैल्यूज कोई भी वैल्यू आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी पुट करो तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, मतलब सेकंड डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0। इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, वो मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है। इफ द सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0 और नेगेटिव, वो क्या है बेटा वो मैक्सिमा है, अब हम चलेंगे मिनिमा पे, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलेंगे मिनिमा पे, ये मिनिमा है, इसको मैं बाहर बनाऊंगा मिनिमा को, इसको मैं यहां बनाऊंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो बेटा ये मिनिमा है, ये पॉइंट है ऐसे, ये एक्स एक्सिस है। अब मैंने काम किया, मैंने एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, यहां पे ऐसे एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, इसको बेटा ड्रा करो ऐसे टेंजेंट, इसको ड्रा करो ऐसे टेंजेंट। देखो बेटा ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, थीटा क्या है बेटा लेस देन 90, स्लोप किसके बराबर आएगा tan थीटा के बराबर, जब थीटा लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव होगा। अगर आप यहां देखोगे, यहां जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल बनेगा ऐसे, ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बेटा, इसको मैं थोड़ा ऊपर लूंगा ताकि ये पॉइंट है, तो मैं ऐसे स्लोप ड्रा करूंगा, तो कौन सा एंगल बनेगा ये एंगल बनेगा, ये कितना है बेटा ये थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप क्या होगा बेटा tan थीटा के बराबर, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। यहां स्लोप क्या होता है, स्लोप कन्वर्ट्स फ्रॉम
नेगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। यहां होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां होता है नेगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप। अब हम निकालेंगे बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स बी, ये एक्स ए, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ बी डिवाइड बाई एक्स ए माइनस एक्स बी। क्या आएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए सॉरी ये ए, ये बी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहां लेंगे हम, ये ए, ये हम x1 और ये b। ए क्या है बेटा, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बी, स्लोप क्या है यहाँ पर बी पे बेटा नेगेटिव, तो माइनस आएगा, एक्स से क्या है पॉजिटिव, माइनस माइनस एक्स बी, ये आएगा बेटा। अब देखो ये पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल ये 3, ये माइनस 3, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय ये 2 माइनस ये फॉर एग्जाम्पल माइनस 1, क्या आएगा बेटा 3 माइनस माइनस प्लस 3, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, 3 3 6/3, वो क्या आएगा +2 आएगा बेटा। इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब है r ग्रेटर देन 0। अब देखो अब हमें वैल्यू मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। जहां सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, जहां सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वही मिनिमम वैल्यू देगा फंक्शन का, जहां सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा नेगेटिव होगा वही मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन का। अब आपको समझ आया बेटा कि ये मैंने क्यों दिखाया, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में 0 है, तो हमें वो नहीं देगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पर है फंक्शन का। अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा वो क्या देगा हमें, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहां पर हमें सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलेगा वो हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। यह आपको याद रखना है, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है जहां पर वो निकलेगा, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलेगा वो हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। ये थोड़ा उल्टा है बेटा, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देता है, पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू देता है। आपने देखा मैंने आपको इसको प्रूव करके दिया है, ग्राफ पे दिया है, पूरा प्रूव करके दिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव बोथ 0, maxima and minima both 0, second derivative in maxima it's negative and in minima it is positive। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वही हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। अब एक और डिफरेंस मैं करूंगा इसमें जो बुक्स तकरीबन मेंशन नहीं करती हैं, चलो मैं उसको मेंशन करूंगा यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, और यहाँ पर भी तीसरा पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप यही देखोगे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहां तक, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कॉन्केव अप, कॉन्केव अप। यहां पर देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू, अब ये नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन। इसमें क्या है बेटा कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में 0 है, तो हमें फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं चलेगा। अब हम जब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला, जहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकलेगा वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहां पर हमें सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव निकलेगा वही हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा, वो हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। सेकंड डेरिवेटिव जहां पे नेगेटिव निकलेगा वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा, सेकंड डेरिवेटिव जहां पे पॉजिटिव निकलेगा वही हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देगा। जहां पर नेगेटिव मिनिमम वैल्यू, जहां पर नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव मैक्सिमम पॉजिटिव मिनिमम। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया होगा अच्छे से कि
मेरा जो मकसद था आपको बताने का, आपको वो क्लियर हुआ होगा। इसको बेटा आप पास कीजिए और इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पीऊंगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। चलो अब हम इस पर क्वेश्चन 2-3 देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव होगा वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव होता है वही हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देता है। कैसे देता है, चलो हम इस पर 2-3 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो बेटा हम यहाँ पर क्वेश्चन 1-2 लेंगे, 2-3 दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन है बेटा v इज इक्वल टू टी क्यूब, यही लेंगे टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। ये है हमारे पास फंक्शन बेटा, ये है हमारे पास फंक्शन। हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम और मिनिमम ये वैल्यू हमें निकालना है बेटा इसका। सॉल्यूशन v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। क्या करेंगे, पहला पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। v इज द फंक्शन ऑफ t, dv बाई dt, जैसे y इज द फंक्शन ऑफ x, dv बाई dt क्या आएगा बेटा, d बाई dt ऑफ, बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन लगती है, t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग लेंगे, d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस d बाई dt ऑफ 4t प्लस d बाई dt ऑफ 2। ये आएगा बेटा, क्या आएगा, पावर डाउन, रेज पावर, पावर माइनस 1 प्लस 2 बाहर आएगा, पावर डाउन 2 डाउन, t रेज पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 आएगा, dt बाई dt प्लस 0, dt 1 जा, ये 1 आएगा। क्या आया हमें बेटा, dv बाई dt, dv बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस माइनस 4। ये आया हमें 3t स्क्वायर 2 टू 4t माइनस 4। ये आया हमें dv बाई dt फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों के लिए क्या है बेटा, dv बाई dt, dv बाई dt इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर। फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई dt इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3t स्क्वायर माइनस प्लस 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है बेटा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या आएगा बेटा, 3 4 जा 12, ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करो, 6t माइनस 2t, सॉरी 6t माइनस 2t कितना आएगा बेटा, 6t माइनस 2t 4t, 6 2 जा 12 माइनस 12, ये भी आता है 3 4 जा 12 माइनस 12। तो क्या आएगा, 3t को कॉमन निकालो, t प्लस 2 माइनस 2 को कॉमन निकालो, t
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा बेटा? 3t माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2/3। यह हमें एक वैल्यू। t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस 2। यह है हमें दूसरा वैल्यू। ये क्या है हमें बेटा? दूसरा वैल्यू। यह है हमें t का एक वैल्यू, यह है हमें t का दूसरा वैल्यू। हमें क्या निकालना है? किस t पर इस v का मैक्सिमम वैल्यू होगा और किस t पर इस v का मिनिमम वैल्यू होगा। अब हम कैसे देखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव से। जहां पे नेगेटिव आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जहां पे पॉजिटिव आएगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। चलो निकालो बेटा सेकंड डेरिवेटिव। d2v बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, किसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमें? इसका। इसको डिफरेंशिएशन करो। 3 एज इट इज। t को क्या हो जाएगा बेटा? 2 डाउन हो जाएगा, पावर डाउन। 2t 2 माइनस 1। इसको बेटा चलो यहां लिखूंगा मैं, इसको हमें निकालना है। 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4, इसको हमें निकालना है। क्या आएगा? 3 एज इट इज, 2 डाउन, t रेज़ पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 dt बाई dt। इसका क्या आएगा? माइनस 4 का 0। तो क्या आएगा? 6t प्लस 4 dt 1 जा dt 1 जा। ये है हमें सेकंड। अब एट t इज इक्वल टू 2/3, at t is equal to 2/3 d square v by dt square is equal to 6। t के बदले क्या आएगा बेटा? 2/3 प्लस 4। 3 1 जा 2 जा, 2 2 जा 4, 8 आया, प्लस 8 आया। तो ये क्या है बेटा? d2v by dt स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ये वैल्यू हमें क्या देगा? क्या देगा ये वैल्यू हमें? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आपको पता है जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो क्या देता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव कब? जब t 2/3 के बराबर है। तो ये हमें कौन सा वैल्यू देगा? ये हमें देगा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये क्या देगा हमें? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा? दिस t विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इस पर देखेंगे। at t is equal to minus 2 d2v by dt square is equal to 6। 2 का वैल्यू, t का वैल्यू माइनस 2, t का प्लस 4, माइनस 12 प्लस 4 दैट इज माइनस 8। सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव बाय at t is equal to minus 2। तो ये हमें क्या देगा? दिस विल गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसमें बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होता है। जब माइनस होगा, जो वैल्यू माइनस देगा सेकंड डेरिवेटिव को, जो माइनस बनाएगा, सेकंड डेरिवेटिव जब क्या होगा बेटा? माइनस होगा, वही वैल्यू फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वो वैल्यू क्या होता है बेटा? फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होता है। अब आप एक काम करो, -2 यहां पुट करो तो v का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, -2 यहां पुट करो तो v का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 2/3 पुट करो तो v का मिनिमम वैल्यू आएगा। ये कौन देता है हमें? सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव से कुछ पता नहीं चलता है। क्यों बेटा? क्योंकि वो दोनों में 0 है। अब सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, वो वैल्यू क्या देता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो वो क्या देगा हमें? वो देगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा वो देगा हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा वो देगा हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ आया? सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होगा वो देगा हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा वो देगा हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स t is equal to -2, second derivative is negative, this t give us the maximum value of the function। t is equal to 2/3, second derivative is positive, this t will give us the minimum value of the function। आप पुट करो, आप खुद देखो, आप पुट करो, खुद देखो। चलो मैं करता हूं बेटा। v is equal to, पहले t का वैल्यू देगा -2 का क्यूब प्लस 2, t का -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 2, 2 to 4 to 8 -8 आएगा, 2 to 4 ये बना प्लस 8 आएगा, प्लस 4 to 8 प्लस 8 आएगा, प्लस 2, ये 8 कैंसिल, आ गया 10, आ गया 10। अब देंगे वो t/3, ये था t is equal to -2।
अब देगा t इज इक्वल टू 2/3, v इज इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2। तो क्या आएगा बेटा, 2 4 2 8 बाई 3 9 3 27, 2 2 4 2 8 3 3 9 4 2 8 बाई 3 प्लस 2। तो आप इसको कीजिए बेटा। चलो मैं एलसीएम ही निकालता, लेकिन मैं आपको खुल के दिखाऊंगा। 24 माइनस 72 डिवाइड बाई 27 प्लस 2 कितना आएगा, 8/27 प्लस ये बनेगा माइनस, कितना आएगा, कितना माइनस आएगा बेटा, ये 24 माइनस 48 27 प्लस 2। तो कितना आएगा, 48 माइनस 8 माइनस 40/27 प्लस 2। 27 2 54 माइनस 40 डिवाइड बाई 27 कितना है बेटा, -14/27, -14/27। ये है मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का। कहीं पे अगर कैलकुलेशन गलत हुई होगी तो सॉरी फॉर दैट मगर इसका वैल्यू आया t पे 10 और t इज इक्वल टू -2 पे 10, t इज इक्वल टू +2/3 पे -14/27। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव जहां पे पॉजिटिव होगा वो देगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव जहां पे नेगेटिव होगा वो देगा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव जहां पे पॉजिटिव होगा वो देगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव जहां पे नेगेटिव होगा वो देगा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप देखा, आपने प्रैक्टिकली देखा बेटा, आपने पहले मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिखाया, दोनों में फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। सेकंड डेरिवेटिव जिसमें नेगेटिव होता है वो देता है हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव जिसमें पॉजिटिव होता है वो देता है हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। अब आपने प्रैक्टिकली देखा है क्वेश्चन में कि क्या होता है। चलो अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बेटा होमवर्क दूंगा। चलो अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। अब इन टर्म्स ऑफ y और x लेंगे। हाँ, इन टर्म्स ऑफ y एंड x लेंगे। अब डिफरेंशिएशन के कुछ स्टेप्स में खा रहा हूं, मतलब छोड़ रहा हूं। आई होप कि आपको इस पर होल्ड हुआ होगा। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। क्या लेंगे, y इज इक्वल टू कौन सी फंक्शन लेंगे, चलो x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। आइए ये लेंगे। ये अब हमें बेटा सोल्यूशन में पहले क्या करना है, आप ही बताओ सोल्यूशन में क्या करना है। सोल्यूशन में पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx। क्या आएगा बेटा, d/dx ऑफ x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। अब मैं इसको अलग अलग नहीं करूंगा, अब मैं इसको एक ही स्टेप में करूंगा। 3 डाउन x रेज पावर 3 माइनस 1, यही आएगा बेटा। -3 2 डाउन x रेज पावर 2 माइनस 1 माइनस 9 dx/dx आएगा बेटा, और 12 का आएगा 0। क्या आएगा dy/dx, dy/dx क्या आएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यही आएगा बेटा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है बेटा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, dy/dx इज इक्वल टू 0। करो dy/dx को 0 तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सुप्लेट द मिडिल टर्म, सुप्लेट द मिडिल टर्म। 3 9 27, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप सुप्लेट करो मिडिल टर्म को, -9 प्लस 3 -6 9 3 27, वही आएगा। 3x को कॉमन निकालो, x माइनस 3 प्लस 3 को कॉमन निकालो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/3, दैट्स -1, x इज इक्वल टू 3। ये आया हमारे वैल्यू।
x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3। अब क्या करना है बेटा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। किसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है? फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने निकला ये, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकलेगा? 3 एज इट इज, 2 डाउन हो जाएगा, x रेज पावर 2 माइनस 1, 6 माइनस 6 dx बाई dx, 9 का क्या हो जाएगा? -0, 6x माइनस 6, ये निकला सेकंड डेरिवेटिव, 6x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू -1, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 6, 6 माइनस 1 माइनस 6, x का वैल्यू मैंने क्या पुट किया? माइनस 6 1 जा -6 माइनस 6, तो ये क्या है बेटा? -2। सेकंड डेरिवेटिव जहां पे नेगेटिव आता है वो फंक्शन के क्या वैल्यू देता है? मैक्सिमम वैल्यू देता है। दैट मींस x इज इक्वल टू -1 गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आप x को पुट करो -1, आप x को पुट करो -1, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अब एट x इज इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 6, 6x का 3 माइनस 6, 18 माइनस 6 दैट्स 12। सेकंड डेरिवेटिव क्या है बेटा? पॉजिटिव आया। सेकंड डेरिवेटिव क्या आया? पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वो फंक्शन का क्या देता है? मिनिमम वैल्यू। आप x को पुट करो 3, आप x को पुट करो 3 तो y का मिनिमम वैल्यू आएगा। आप x को पुट करो -1 तो y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आपको पता है जहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देता है, वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देता है। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देता है। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं बेटा। y इज इक्वल टू क्या देगा x का? -1 का क्यूब फिर क्या है 3 -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस 12, ये आएगा -1, ये हो गया प्लस, मगर माइनस से 3 9 प्लस 9 प्लस 12 कितना आएगा बेटा? 4 माइनस 4 प्लस 21, ये आएगा 17। y का वैल्यू क्या है बेटा? 17। अब देखेंगे किस पर? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू x के बदले 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 12, 3 सा 9 3 सा 27, 3 सा 9 3 सा 27, 27 प्लस 12, ये और ये कैंसर, 12 27 दैट्स -15। देखो बेटा, नेगेटिव पे मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव पे मिनिमम वैल्यू। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देता है। जहां पर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव होता है वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देता है। आपने देखा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है कहां पर? x इज इक्वल टू -1, दिस गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कहां पर? x इज इक्वल टू 3, दिस विल गिव अस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहां देखो x इज इक्वल टू -1 गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, x इज इक्वल टू 3 गिव्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये है बेटा फंडा मैक्सिमम और मिनिमम का। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आप खुद सॉल्व करना। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आप खुद कर लेना। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा अब लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है एपी और जीपी। लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? एपी और जीपी। पहले मैं इसमें थोड़ी सी समराइज करूंगा इसको, आपको मैक्सिमम और मिनिमम में, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैक्सिमम मिनिमम में आपको थोड़ा सा समराइज करूं यहाँ पर बेटा, ताकि आपको क्या हो जाए, ये क्लियर हो जाए। बाद में मुझे कुछ बोलना है आपसे, बाद में बोलूंगा। सुनो बेटा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमम, समराइज करेंगे हम इसको। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है बेटा 0, जिसे हम बोलते हैं एफ डैश एक्स बी। इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स 0 होता है, उसका हम एफ डैश एक्स बी बोलते हैं। किसी बुक पर ऐसे भी दिया होगा। अब दूसरा dt स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है मैक्सिमम में बेटा? वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 होता है।
नेगेटिव का और मतलब क्या है, लेस देन जीरो। कोई बुक देगा आपको d2y/dx² इज लेस देन जीरो, उसका मतलब है नेगेटिव है। तो यहां क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव बेटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f'(x), और ये भी लिख सकते हो f'(x) और d2y/dx² क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। यहां क्या होता है बेटा, कॉनकेव डाउन होता है, यहां क्या होता है बेटा, कॉनकेव अप होता है। आप देखो बेटा, ये पॉइंट डिसाइड करता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वही हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देता है। जहां पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन जीरो होता है, वही हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू देता है। यहां पर आपने देखा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, दैट विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, दैट विल गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फिर आपने देखा वैल्यूज पुट किए तो आपने खुद देखा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कल हमें एपी और जीपी पढ़ना है, फिर हमें डायरेक्ट फिजिक्स पर जाना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पर। आई होप आप इन लेक्चर्स के थ्रू गए होगे, आपने देखा होगा बेसिक मैथ्स का। फील द डिफरेंस बेटा। आप देखो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है जो भी बेसिक मैथ्स था उसको आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।